हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो हमारा आज का जो काम है वहीं बगीचे से शुरू होगा। तो मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में दिखाऊंगा। तो मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो आज पिछले दिनों के मुकाबले मौसम बिल्कुल ही साफ बन चुका है। तो ये सुबह के टाइम का यहाँ का कुछ व्यू। धूप यहाँ पार आ चुकी है। अब तो हमारे यहाँ जल्दी से धूप आनी शुरू हो रही है, क्योंकि हर दिन 1-2 मिनट जल्दी ही आ रही है। तो कुछ ये सुबह का यहाँ का व्यू। तो ये देखो गाइस, कटिंग करके जो 2 महीने में कटिंग की है, तो इससे किस प्रकार से मेरा मुंह पूरी तरह से जल चुका है। तो यहाँ तक टोपी पहनी होती तो यहाँ पर तक ठीक है। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है। तभी तो हम लोग कुछ दाढ़ियाँ थोड़ी लंबी भी रखते हैं कटिंग करते समय, तो हल्का फुल्का जलता है। तो ये तो चलो हमारी लाइफ में चलता ही रहता है। तो मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में। आज हमारे लाइट नहीं है, तो गर्म पानी मुझे यहीं से ले जाना पड़ेगा आज ऊपर। तो मैं 2 छोटी छोटी बाल्टियों में गर्म पानी ले जाऊंगा, तो ऊपर काम आएगा हमारे पास। तो आजकल मैं अपना सुविचार नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा चौक ही ख़त्म हो चुका है। तो मेरे पास चौक नहीं है। परसों मैं रोड से लाना भूल गया था, तो अब जब दोबारा जाऊँगा तो तभी ला पाऊँगा। और ये है पानी की बाल्टियाँ जो मुझे अब ऊपर ले जानी है, क्योंकि आज हमारी लाइट नहीं है और पानी भी गर्म नहीं हो पा रहा है। तो ये सुबह का स्विट्ज़रलैंड मिनी देवरी घाट का कुछ व्यू। तो आपके लिए ये ब्लॉग देवभूमि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव जगतेली से लाए जाते हैं। तो आप बड़े अच्छे से देखते हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा सा रिस्पांस आता है आप लोगों का मेरी वीडियो पर। तो आप इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप देखते रहिए। तो आज सुबह लाइट भी हमारे चला गई है। तो ये जो ये शक्लियाँ बनाई थी, तो अब हम इन्हें पीछे को कर रहे हैं इकट्ठी, क्योंकि हल्की सी सूख चुकी है। तो इस तरह से अब इनको पीछे एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। तो यहाँ हमने किचन में ही डाली थी। तो सुबह के 8 भी बज चुके हैं और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई का काम कुछ इस तरह से। अभी तुम्हारे को ऐसा बोला हाथ मुंह धोने आओ, पीछे पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तैयार हो जाओ बोले जल्दी। आज पानी ठंडा है, ठीक है उठो। तो आज सुबह के अब 9 भी बज चुके हैं और बच्चे भी हो चुके हैं तैयार। तो उमा कुछ बर्तन वगैरह साफ करी है। तो जो होता ही है पहाड़ी लाइफस्टाइल में, आज लियो भी पहुंचा है यहाँ पे समेत शंगल लेके। लियो लियो लियो। और बच्चे भी हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, क्योंकि इन्हें आज प्रॉपर ड्रेस में आने के लिए बताया गया है। तो आज से शायद इनकी पढ़ाई भी ज़ोरों से शुरू हो जाएगी। तो बुक्स वगैरह भी स्कूल से पहले ही मिल चुकी है। तो अब अभी भी चल पड़ा है स्कूल की ओर बिल्कुल रेडी होके। तो ये साल का आज इनका लगभग 3रा दिन है। तो आज से प्रॉपर ड्रेस में आने को कहा गया है। तो अंशी भी चल पड़ी है अब स्कूल की ओर। ये टाइसन भी आ गया इनके साथ। तो अब बच्चे भी चल पड़े हैं स्कूल की ओर। बाय भाई। टाइसन मिन के साथ जाने का सोचता है, पर देखता है कि जाऊं या ना जाऊं। टाइसन भी अब रोटी का आनंद ले रहा है। तो आज तो यहीं बैठ गया है, बड़े प्यार से खाना खाता है ये भी। मैं बहुत बारी आपको दिखा चुका हूँ। तो अब चल पड़े हैं हम खेत की और आज है उमा भी साथ में, क्योंकि हमारे पास काम आज कुछ ज़्यादा सा है। तो शायद खाद भी डाल देंगे। तो देखते हैं फिर बात चलते हैं क्या होता है। पहले हम उमा तने में पेस्ट लगाएगी। मैं जो पेस्ट राहुल गाने को उसको लगाऊंगा। और ये टाइसन भी बिल्कुल साथ ही चला रहता है। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं और हम खेत में पहुंच चुके हैं और हमारा काम हो चुका है शुरू। तो हमने अपने टूल निकाल दिए हैं बाहर कुछ इस तरह से। तो उमा तने में लगाने के लिए पेस्ट खोल रही है, और मैं उन सनबर्न लगे टहनों में पेस्ट ऊपर लगा के पौधे में चढ़ के लगाऊंगा। तो हम उसके बाद देखते हैं खाद डालने के लिए टाइम बचेगा तो खाद भी डालेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी तैयारियां हो चुकी है शुरू। अब करते हैं हम अपना काम भी शुरू। तो इस तरह से मैं भी चढ़ गया हूँ अब पौधे में पेस्ट लगाने। तो मैं आज बड़े ब्रश से लगा रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने पहले कोड इसमें लगा दिया था। तो आज मैं इसमें दूसरी बार लगा रहा हूँ, ताकि थोड़ा मोटा सा लग जाए। और मेरी पिछले साल की मेहनत से जो है
काफ़ी पौधे सनबर्न से बच भी चुके हैं, तो इसलिए मैं इस बारी जल्दी ही लगा रहा हूँ। तो एक बारी और लगाऊंगा कुछ दिनों के बाद शायद। तो ये हमारे बगीचों में चला ही रहता है पहाड़ी लाइफस्टाइल में, खेतों में काम। हो चुका है कंप्लीट। अब लगाऊंगा इस टाइम। तो आज धूप भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है खेत में। आज तो मैंने इसमें कीड़े की दवाई भी डाल दी है, क्योंकि इसमें हल्के हल्के कीड़े भी लगे, छोटे छोटे कीड़े। तो इस तरह से आज दिन के 11:30 हो चुके हैं और मेरा पेस्ट लगाने का काम भी हो चुका है कंप्लीट। तो उमा लगी है तने में पेस्ट लगाने कुछ इस तरह से। तो काफ़ी पौधों में लगा दिया है उन्होंने भी। तो मेरा भी अब काम कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से मैंने भी लगवाया था पेस्ट, पुरानी पेस्ट के ऊपर फिर से आज पेस्ट लगाया है। तो मैंने ये वाले पौधे में सब में लगवा दिया है और अब बच गए हैं इसके पास 25-30 पौधे और लगाने के लिए। तो लंच तक करना है हमें ये क्लोज। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो इस तरह से पेस्ट लगाने का काम भी मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो थोड़ा थोड़ा बचते उससे बाद में लगाऊंगा। अब करता हूँ मैं खाद डालने का काम। तो मैं खाद भी आज ही डाल देता हूँ, क्योंकि अब 15 तारीख के बाद तो पोटाश डालनी ही पड़ती है। तो करता हूँ मैं इसे डालना शुरू। तो खाद तो मैंने डाल दी है पूरे बगीचे में। अब मैं इसे मिलाने का काम भी कर रहा हूँ। तो माँ साथ में तने में पेस्ट लगा रही है और मुझे अब खाद मिलाने की जिम्मेवारी है। तो अब मैं इसे कर रहा हूँ ताकि जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि आज घर में लंच बनाने वाला कोई नहीं है। तो 1 बजे तक उमा घर चले जाएगी और मैं 3 बजे जाऊँगा घर। तो खाद मिला देता हूँ पहले। तो कुछ इस तरह से मैंने आज से पोटाश मिलानी शुरू कर दिया। तो बाकी जगह 2-3-4 दिन बाद मिलाऊंगा शायद। यहाँ थोड़ा लो हाइट सा है तो यहाँ पे मिला के देता हूँ। शायद 1-2 दिन में मौसम भी ख़राब होने वाला है। जो देखो जी, हरियाली भी काफ़ी आ चुकी है अब खेत में। वैसे तो फरवरी में बर्फ़ होती थी, लेकिन इस साल तो काफ़ी हरियाली सी भी आ चुकी है। तो ये हमारी दिनचर्या रहती है खेतों में। कुछ इस तरह से मैंने देखो जी पेस्ट लगा दिया काफ़ी। तो अब रह गया है थोड़ा सा ही लगाने को। तो इस साइड को पूरा लगा दिया है मैंने भी पेस्ट। तो मेरी खाद भी अब मिला के हो चुकी है कंप्लीट। तो 2-3 पौधे गोल्डन किया। तो ये काफ़ी लेट फ्लावरिंग होती है इसमें, इसलिए मैं इस बार इसमें यूरिया डाल रहा हूँ पहले। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है यूरिया 3 पौधों में। तो अब इसे मिलाऊंगा पोटाश खाद के साथ। बाकी तो मैंने पोटाश ही डाली है सिंगल अभी। तो नाइट्रोजन इसके बाद डालूंगा कुछ टाइम के बाद। तो इस तरह से उमा का भी अब लास्ट पौधा हो रहा है स्टेम पेस्ट लगाने में। तो लास्ट में लग रहा है अब पेस्ट। तो मैंने भी गोल्डन में 1.5 किलो यूरिया डाल दिया है। हो सकता देखते हैं इस बारी जल्दी फूलते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हमेशा फ्लोरिंग के बाद ही फूलते हैं। तो इस बारी मैंने जल्दी करने के लिए इसमें अभी नाइट्रोजन डाल रहा हूँ। तो कुछ दिन के बाद और डालूँगा और कुछ पानी भी डालूँगा इसमें, तो ताकि जल्दी से ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएं। तो 3 गोल्डन है मेरे पास जो इसमें फ्लावरिंग लेट आती है। बाकी कल में तो साथ ही चलती है फ्लावरिंग के साथ साथ ही। तो इस तरह मेरा काम हो चुका है क्लोज। तो अब मुझे करना है कुछ तने में H2O2 से सैनिटाइज़, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी दवाई बची है। तो इसको मैं तने में डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें जड़ों में कुछ हल्की सी प्रॉब्लम आ रही। तो इसमें हल्का सा H2O2 डाल देता हूँ। कुछ फ़ायदा तो होगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी दवाई ही बची थी। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ इन्हें सैनिटाइज़। तो अब उमा भी घर जाने वाली है, क्योंकि उसे लंच बनाना पड़ेगा। तो घर में आज लंच बनाने वाला कोई नहीं है। तो आज हम 3-1 बजे लंच करेंगे शायद। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहीं रुकता हूँ और कुछ छोटे पौधों में भी अभी मैं पानी डालूँगा, जो मैंने नए लगाए थे पौड़ियाँ। तो 1-2 दिन पहले हमने डाला था। तो आज भी और डालूँगा इसके बाद। चल पड़ी है अब घर, क्योंकि अभी बनाना है लंच। दिन का 1 बज चुका है। तो मैं जाऊँगा 2-3 बजे लगभग।
तो मैंने आज इतना सारा बहुत तने में लगा दिया है पेस्ट कुछ इस तरह से। तो हुमा का काम भी हो चुका है ख़त्म और ये चल पड़ी अब घर की और तो अभी बनाएगी लंच। तो मैं 3-1 बजे घर जाऊँगा अपना काम करके। तो मैं पौधे में भी शायद पानी डालूँगा थोड़ा थोड़ा, देखते हैं क्या होता है छोटे पौधों में। तो जो मैंने पावलियाँ लगाई थी तो मैंने इसमें अब पानी भी डाल दिया है। तो लंच मैंने आज चाचू के खेत में किया क्योंकि चाचू ने ऊपर बुला दिया था, ये यहाँ पे प्रूनिंग कर रहे हैं। तो इनके पास भी जाऊँगा अभी 10 मिनट के लिए और बैठने। तो लंच मैंने वहीं कर दिया था। तो मैंने उमा को घर फ़ोन कर दिया था कि मेरा लंच हो चुका है तो मैं लेट ही आऊँगा। तो ये लगे हैं चाचू की कटिंग करने, नरेंद्र ठेकेदार के साथ उनके पार्टनर। तो चाचू भी साथ में लगे हैं प्रूनिंग करने। तो इस बारी कुछ ज़्यादा ही छींटे गिरा दिए हैं नीचे, कुछ कारण रहा होगा कटिंग का। ये देखो जी छोटकी भाई लगे हैं, मिस्टर रमन धाटा और अजू संद्रोली, और यह खुद ठेकेदार नरेंद्र दौल्टा और चाचू सभी जोशो जोश में लगे हैं कि आज क्लोजिंग करने की तैयारी में शायद। तो कुछ इस तरह से लगे हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं और मैं चल पड़ा हूँ अब घर की ओर। तो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है क्लोज। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा 4-5 दिन के बाद फिर से कुछ काम करने। तो अभी करते हैं घर वाले खेतों में कुछ काम। तो शायद कल हाइट की ओर जाने का मूड है, देखते हैं क्या होता है। तो मिलता हूँ घर में। तो शाम के अब 6:30 भी बज चुके हैं और हमारा डिनर की तैयारी हो रही है। तो आज बन रही है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो उमा कर रही है सब्ज़ी तैयार क्योंकि आज तो हम थके हुए हैं बहुत हैं, तो जल्दी खाना बनाने की कोशिश करेंगे। तो अंशी भी लगी है कच्ची गोभी खाने और अभी भी हो चुका है पढ़ के फ्री और अब बैठा है यहाँ पे। तो आज मम्मी जी टीवी भी नहीं देख पाए क्योंकि आज लाइट नहीं थी। तो सारा दिन इनका बोर ही गया है। तो 1-2 दिन में इनकी पट्टी भी हट जाएगी और फिर फ्री हो जाएंगे। तो शाम के 8 भी बज चुके हैं और हमारा डिनर भी हो रहा है अब शुरू। तो आज डिनर में है मिक्स वेज आलू और गोभी की। तो सब लोग कर रहे हैं डिनर। तो आज मुझे वीडियो बनाते हुए लगभग 91 दिन हो चुके हैं। तो आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और मुझे बहुत सारा सपोर्ट देते रहे। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तो बने रहिए और देखते रहिए। आप लोगों के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन भी शुभ हो। धन्यवाद।